ट्रंप के बाद मिलानिया का टोकन आ गया। ट्रंप की अपनी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल सोलाना को छोड़कर इथेरियम खरीद रही है और यह कंपनी मजीद कॉइन्स भी खरीदने जा रही है। तो क्या कुछ होने जा रहा है, यही बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये इंतहाई बड़ा शिट शो बन चुका है जहां शिट हर तरफ उड़ रहा है। तो मैं हूं लिरहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। जोकर्स को अगर इख्तियार मिले तो फिर सर्कस ही होगा। बात तो सच है। बिल्कुल हम ट्रंप के हामी थे कि वो आएगा और फिर क्रिप्टो की बेहतरी होगी, लेकिन जो कुछ वो कर रहा है ये बिल्कुल जहालत है, क्योंकि उसकी वजह से कोई नया बंदा मार्केट में नहीं आया, बस पंप और डंप हो रहा है। जैसे अब इसने मिलेनिया का टोकन लॉन्च कर दिया है और अगर गौर करें तो इस टोकन के लॉन्च होते ही ट्रंप टोकन की वैल्यू $75 से $35 पर गिर गई थी, क्योंकि लोगों ने धड़ाधड़ बेचा और मिलेनिया को खरीदा। अब इस दौरान बहुत बड़ी तादाद में ट्रंप टोकन बेचे गए। एक वॉलेट ने तो $29 मिलियन के ट्रंप टोकन बेचे, हालांकि उस वॉलेट की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ 1000 ट्रंप टोकन की थी, लेकिन बेचे 500,000 ट्रंप टोकन। अब सब सोच में है कि इस वॉलेट के पास इतने टोकन कहां से आए। ऐसे ही आप मुतअद्दिद नहीं हजारों वॉलेट देखें जहां खरीदारी कम टोकन्स की है और बेचे ज्यादा टोकन्स गए हैं। मैं वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं टोकन नंबर की बात कर रहा हूं। अब जब आप इसकी तहकीकात करते हैं तो ये तमाम टोकन अचानक उनको मिले हैं। ये सब साबित करता है कि इन टोकन्स में बेतहाशा इनसाइड ट्रेडिंग मौजूद है, जहां कुछ खास वॉलेट्स जिनका ट्रंप की अपनी कंपनी से ताल्लुक है, उन्होंने ये ट्रंप टोकन खरीदे और अब बेच रहे हैं। ये तमाम होल्डिंग असल में ट्रंप खानदान की है, जिन्होंने मुख्तलिफ वॉलेट से खरीदारी की। यानी जो कहा जा रहा था कि लोगों ने सस्ते भी खरीदे, तो वो सब झूठ था। असल में शुरू के चंद घंटों में सिर्फ ट्रंप टोकन की सिर्फ और सिर्फ इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, यानी जो लोग जानते थे उन्होंने ही इसे खरीदा। अब जरा सिर्फ मिलेनिया के टोकन को ही देख लें। ये वेबसाइट जो लॉन्च हुई है ये 18 जनवरी को 9:36 AM ET को बनी, ईस्टर्न टाइम के मुताबिक बनी, और इसने टोकन 31 घंटे बाद लॉन्च किया। इसमें मौजूद तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स भी तब के थे। इसका मतलब है कि आप आसानी से 31 घंटे के दौरान तमाम सेल्स कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हरकत ये की कि तमाम सेल्स को बोर्ड से मुंसलिक कर दिया, ताकि जैसे ही लॉन्चिंग हो चंद सेकंड में ही अपने वॉलेट पहले बाइंग कर लें और बाकी लोग फिर ऊपर खरीदारी करते जाए। और यही हुआ। पहले इनसाइड ट्रेडिंग हुई और उसके बाद लोगों ने बाकी जगह से पैसा निकाला और फिर जाकर खरीदारी की। अब इस सब ने कोई नई ऑनबोर्डिंग नहीं की, जहां लोग जोग दर जोग क्रिप्टो में आए हों। मार्केट कैप अब भी वही है और अब भी पहले से मौजूद लोग ही खरीदारी कर रहे हैं, यानी वही पंप और डंप का खेल है। और इसको सबको ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप लीड कर रहे हैं। और क्योंकि एरिक ट्रंप की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को हेड कर रहे हैं, जो ट्रंप की क्रिप्टो फर्म है, तो अगर आप गौर करें तो हंटर बाइडन पर काफी तनकीद होती है, लेकिन एरिक ट्रंप उससे भी 2 हाथ आगे हैं। अब आपको समझ आएगी कि ट्रंप टोकन ज्यादा बेचने वाले वॉलेट्स को देखें तो उन्होंने ट्रंप टोकन बेचने के बाद पैसा टोर्नेडो कैश जैसे अकाउंट्स में शिफ्ट किया, ताकि ऑन चेन उसका रिकॉर्ड खत्म हो, और यह पैसा फिर गायब हो गया। अब आप वर्ल्ड लिबर्टी के ऑन चेन अकाउंट्स में पैसा बढ़ते देखते हैं, जहां से वो पैसा इथेरियम पर जाता है, और ये इसकी मदद से 14,403 इथेरियम खरीदते हैं। जी, ट्रंप की कंपनी सोल पर मीम कॉइन लॉन्च करती है, लेकिन उसके बाद वो मीम कॉइन को छोड़कर अपने पैसे से इथेरियम खरीदती है। अब यहां आकर आखिर दिमाग दंग रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई क्यों करेगा और अमेरिकी सदर ऐसा कैसे करेगा। अगर हम वॉलेट्स वाले पैसे को छोड़ भी दें तो ट्रंप का बेटा ट्वीट करता है कि अभी तो ये शुरुआत है, यानी उन्हें मालूम है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो इथेरियम की कीमत बढ़ाएगा या कुछ और टोकन्स की कीमत को बढ़ाएगा, जैसे वो पहले से खरीद रहे हैं। अब आपको इस सब को गौर से देखना है, क्योंकि अमेरिकी सदर अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे इथेरियम को भी फायदा हो, जैसे उन्होंने पहले सोल पर किया।
अब वो एग्जेक्टिव ऑर्डर में कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे इथेरियम भी बेहतर होगा। अब ये वो मौका है जिसे हम खुले लफ्जों में सिर्फ और सिर्फ इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं। ये इसके अलावा कुछ नहीं है। और इतने खुलेआम ये सब कुछ करना किसी सियासतदान की जानब से बिल्कुल ही समझ नहीं आता। अब इसे करप्शन भी कैसे कहेंगे, क्योंकि ये इससे भी अगली चीज है। ट्रंप टोकन का $35 पर जाकर गिरना कोई आम सी बात नहीं थी, बल्कि ये कुछ बाद में रिकवर भी हो गया, वापस चल पड़ा। लेकिन ये इतनी बात नहीं थी कि ट्रेडर अपना पैसा मिलेनिया के टोकन में ले गए। ये सादा सा अंदाजा था, जहां मिलेनिया टोकन का फायदा उठाकर अपनी होल्डिंग्स बेची गई। अब ऐसे ही इस पर मजीद गौर की जरूरत है, ताकि आप ये देख सकेंगे ट्रंप टोकन के नाम पर मजीद क्या हो रहा है। इन सब चीजों को बहुत तेजी से हलफ बर्दारी से पहले लॉन्च किया गया। ट्रंप की इनॉग्रेशन से पहले सब हो रहा है, क्योंकि यहां दाल में बहुत कुछ काला है। मुसलसल एक चेन से दूसरी चेन पर जाना और वहां जाकर पैसे एक से निकालकर दूसरी तरफ ले जाना, और फिर उसके बाद कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना जिससे आपको कुछ बड़ा होने की उम्मीद हो, तो ये बहुत ही अगले लेवल की करप्शन है जो हो रही है। लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सब अमेरिकी सदर कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप खानदान ने इथेरियम पर trumpcoin.eth, erictrump.eth, barontrump.eth की डोमेन्स खरीद ली हैं। यानी वो अपने अगले मीम कॉइन इथेरियम पर ला रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप के अलावा एरिक और बैरन के कॉइन इथेरियम पर लाए जाएंगे, इसलिए ईथ की उन्होंने डोमेन्स ली हैं। इसके बाद शायद उनके बेटियों और बहुओं के कॉइन बाकी चेन्स पर लाए जाएंगे। लेकिन एक बात तो सच है कि इस सब के नतायज कुछ अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी मदद से लोगों को खरीदना या इन लोगों को फाइनेंशियल फायदा पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसे सर्कस कहा था। अब देखते हैं कि इस सब की डस्ट कब बैठती है, क्योंकि ये सब मार्केट की तबाही की वजह बन सकता है और कुछ नहीं। इससे बेहतरी कुछ भी नहीं निकलेगी। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रंप के बाद मिलेनिया भी पसंद आई होंगी। अगर ऐसा ही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से काम आपने जरूर करना है कि घंटी बजा देनी है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, जिसके लिए मैं मुसलसल माजरत खा रहता हूँ। सॉरी अगेन कि मैं वक्त की पाबंदी नहीं कर पा रहा। खैर, आप मुझसे बराह रास्त रब्ता करने के लिए ट्विटर पर मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं। वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी एक्टिविटी बेहतर करूँ। बाकी इसके अलावा मैं एरिना में मौजूद हूँ। वो एरिना क्या है, इसके ऊपर मेरी बेसिक वीडियोस मौजूद हैं। आप उनको देखकर वहाँ पर जो आना चाहे ज्वाइन कर सकता है, मोस्ट वेलकम। बाकी वहाँ पर आप आएंगे, उसको एज सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको जब समझ आती जाएंगी तो उम्मीद है आपके लिए बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया।